अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। और ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बड़ा ही मेरे दिल के भी करीब है और आपके भी करीब होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मैं बात करती हूँ ये खाना है और ये नहीं खाना, और दूसरी तरफ आज का जो गेस्ट मैं लेकर आई हूँ ना, वो इतने मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आता है, इतने डिफरेंट तरह के खाने आपको दिखाता है और आप उसकी प्रेजेंटेशन पे ही जो है ना वो फ़ैन और फ्लैट हो जाते हैं। तो पहले गेस्ट से ही मिलवा देती हूँ और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनकी क्या कहानी है और कैसे इतना डिलिशियस खाना बना लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हाउ आर यू? आई एम गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। और आपने ये घर का है स्टार्ट करके हम सबको तो एक अपना फ़ैन बना ही लिया है, और आज यहाँ आके आप हमें उस बारे में बता रही हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले जो है ना आयशा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या लाइफ जर्नी थी, आपने ये कैसे किया, मतलब ये माइंड में कैसे बात आई और ऑब्स्टिकल्स क्या थे? मेरी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं ना वो बड़ी अनप्लान्ड होती है। मेरी शादी भी बड़ी अनप्लान्ड, सब कुछ, एवरीथिंग वाज अनप्लान्ड। ठीक है। माय मदर इन लॉ पास्ड अवे इन 2014 और उससे पहले मेरी जो जिसे कहते हैं ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा क्या होता था, सास की तरफ बच्चे, मदर इन लॉ बच्चे। उनकी डेथ के बाद ऑब्वियसली चीज़ें वर वेरी डिफरेंट। आपको ऐसा था, आपको मुझे अपना पर्सनली लगता था मुझे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारे दिन मैंने हुमा जी के पास जाके बैठना है, अब मैं क्या करूं। एंड आई ऑलवेज यूज टू प्रे कि अल्लाह मियाँ मुझे कोई ऐसा काम करो जिसमें मुझे घर से ना निकलना पड़े। बिलीव मी, ये मैं नमाज में दुआ ये करती थी कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा काम कराओ कि मुझे घर से ना निकलना पड़े। एंड थ्रू दिस सोशल मीडिया, माई हस्बैंड यूज टू पोस्ट, जो मैं खाना बनाती थी ना उसे पोस्ट लगा देनी। और पोस्ट लगाते लगाते एक दिन किसी ने पूछा कि अली के फ्रेंड ने पूछा कि भाभी इज़ डूइंग कोई प्रोफेशनली कर रही? उन्होंने कहा नहीं, प्रोफेशनली तो नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाना बनवाना हो, तो उसने कहा ओके फाइन, बना देगी वो। तो दैट वाज द टाइम कि मैंने पहला ऑर्डर जो मेरे पास आया, उस टाइम पे कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था। आपकी दुआएं सुनी गई थी ना? मैं अभी भी यही कहती हूँ, और मैं अभी भी जब नमाज पढ़ के यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक ये काम तूने मेरी झोली में डाला है, exactly. और इसकी हिफाजत भी तूने करनी है। सो दैट्स इट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट। इसीलिए वी कैन सी इट्स ग्रोइंग डे बाय डे एंड डे बाय डे। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कोई किचन है और बहुत बड़ी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 मरले का मेरा छोटा सा घर है, उसके अंदर छोटा सा किचन है, एंड दे आर लाइक 4 पीपल। लेकिन मैं ये बात करूँगी कि जैसे कि आपसे मेरी डिस्कशन होती रही और हमने बात वगैरह भी की, एंड आई नो कि यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। और अगर आप कह रही हैं कि 10 मरले का छोटा सा किचन, तो 10 मरले के उसी किचन में आपने बर्तन भी खुद धोए हैं, आपने काम भी किया है। Absolutely. तो वो कैसे आपने उसको मैनेज किया? जब पहला ये ऑर्डर जब आया था, तब आई वॉज अ फुल टाइम मॉम। ठीक है। और अभी भी काम के दौरान भी आई एम अ फुल टाइम मॉम। बट उस टाइम पे ये था बच्चों को लेने भी जाना है, बच्चों को छोड़ने भी जाना है। तो जब ये पहला ऑर्डर आया तो मेरे लिए तो वो लगा एक छोटी सी बात है, बिकॉज माशाल्लाह से मेरे घर में सारे खाने पीने वाले लोग। तो आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय माई मदर, बाय अली की दादी, और बाय हुमा जी। अच्छा, यू आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह। सो मैं ये 3 जो मेरी ज़िंदगी की मेन ख़वातीन थी, जिनके साथ मैंने अपना बहुत टाइम गुजारा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो मेरे लिए अब छोटा पतीला बनाना ना बहुत मुश्किल लगता था, तो मेरे लिए हांडी में बड़ा हाथ ही मारना मुझे। तो जब ये ऑर्डर आया तो मुझे इतना कोई बिग डील नहीं लगी। मैंने खुद ही शॉपिंग की, खुद ही ग्रोसरीज की, खुद ही ऑर्डर तैयार किया, खुद ही गेट पर छोड़ने, कोई लेने आता था तो गेट पर छोड़ने भी जाती थी। अब आके बर्तन भी धोए, बिकॉज उस टाइम पे कोई होता नहीं था मेरे पास। सो इट नेवर फेल्ट दैट कि आई वाज डूइंग समथिंग, मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर का ही बना रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको जो है वो बढ़ाने का काम को कैसे सोचा? फिर सेकंड बात यह है कि अच्छा अब ये थोड़ा सा 1-2 ऑर्डर्स हो गए, तो अब नाम क्या रखा जाए। सो नाम, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन अंग्रेजी वाले नाम जो होते हैं, मुझे बिल्कुल अपील नहीं करते। इट डज नॉट गो विद माई पर्सनैलिटी ऑल्सो। आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, और आई एम अ भाभी, सो आई एम अ वेरी देसी पर्सन। आई लव देसी फूड। तो फिर एक दिन हम लोग बैठे हुए, तो मेरा जो सबसे छोटा देवर है हमजा, और जो आजकल आप ड्रामा देखते हैं ना यूं ही में जो बने हुए
जुल्फी। ओके 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 ओके। सो ही सजेस्टेड कि आप ऐसा करें, आप ये क्यों नाम रखती, ये घर का है। लिटरली मैंने उसकी शक्ल देख के मैं हंसी हूँ। मैंने कहा लाइक ये कोई नाम है, ये घर का है। तो भाभी ये जब कोई पूछता है किसने बनाया तो हम कहते हैं ये घर का है। एग्जैक्टली। सो अच्छा थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि नो इट्स अ वेरी बिग नेम और कैसे ही होगा, बट कैची भी लगा बिकॉज इट गोज विद माई स्टाफ, विद माई पर्सनैलिटी। तो बस दैट इज हाउ स्टार्टेड, लाइक ये घर का है। अब नाउ इट हैज बिकम YGKH। माशाल्लाह। अच्छा, हम यही बात कर रहे होते हैं ना कि जैसे ही जो चीज़ हमारे रिलेट करती है, दिल के करीब आ रही होती है, हम उसी से ही अटैच करते हैं। तो नाम बड़ा ऐसा यूनिक आपने रखा कि हर बंदा उससे जो है ना वो अब हर बंदा कोई ना कोई नाम रखे, घर से घर तक। हाँ, घर का पता नहीं क्या क्या घर से बहुत शुरू हो गया है। अच्छा, आई वुड आस्क और लव टू आस्क कि जब लोग आपसे ऑर्डर्स करते हैं, आपसे चीज़ें मंगाते हैं, तो आई गेस हमें जो घर का एक खाना होता है ना वो बड़ा अपीलिंग लग रहा होता है। अक्सर हमें रेस्टोरेंट से जाके खाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आपने फिर वो कुछ टिफिन सर्विस टाइप भी किया? नहीं, मैं टिफिन सर्विस नहीं की। मैं सिर्फ अभी तक कस्टमाइज ऑर्डर्स बनाती हूँ। ओके। आई नीड एटलीस्ट 2 दिन का मुझे टाइम चाहिए होता है। ठीक है। हम प्री ऑर्डर्स पे काम करते हैं बिकॉज हर क्लाइंट का अपना एक होता है। किसी को घी में चाहिए, किसी को हरी मिर्च नहीं चाहिए। एक क्लाइंट है जिन्होंने कहा कि प्लीज में हमारे खानों पे ना हरी मिर्च डालना है ना कोई गार्निशिंग डालनी है। सो हर घर का एक अपना तरीका होता है। टेस्ट मेरा अपना है। ठीक है। बाकी मैं हरी को कहती हूँ कि आप अगर पहली दफ़ा मुझसे ऑर्डर करें, मैं आपको पहली दफ़ा केटर करें, सो हम दोनों एक दूसरे को मार्जिन दें। अपने घर के लोगों को भी नहीं सारा खाना पसंद आता ना, बिल्कुल। तो हमने एक मार्जिन है। तो आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस ठीक है, एलर्जीज तो नहीं है, आपको किस तरह का स्पाइस लेवल क्या है। सो फिर मैं अकॉर्डिंगली अपना टेस्ट और उनका टेस्ट मिला के फिर मैं उनके लिए डिश तैयार करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, किचन में हम जब देखते हैं औरतें काम कर रही होती हैं तो उनकी स्किन बड़ी खराब होती है, तो घर का काम भी हो रहा है, ये सारा कुछ भी हो रहा है, तो स्किन इतनी ब्लेस्ड कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम माय मदर साइड। माशाल्लाह। अम्मी की स्किन बहुत अच्छी थी और मैं अम्मी को कहती थी उफ अल्लाह अम्मी आपकी स्किन इतनी प्यारी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है? नहीं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सटल सी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से खाने पीने का शौक है। आई लव हैविंग फ्रूट्स। ओके, आई लव हैव, आई कैन गो ऑन फ्रूट डाइट। कोई डाइट हो तो आप मुझे बता देंगे, सिर्फ फ्रूट्स खाना हो। नहीं, फ्रूट डाइट तो मैं आपको कभी भी नहीं, बल्कि मैं तो आपके खानों से वो इंस्पायर, और मेरे जो प्लान्स होते हैं ना उसमें हम कभी भी खाने से मना नहीं करते। जो दिल करता है आप खाएं। तो मैं फिर वही करती हूँ, जो दिल करता है वो मैं खाती हूँ। ये कोशिश, अगर मैं ना अपने आप को मेंटेन करूँ, जिम ना जाऊँ, तो मैं इससे भी, अभी भी मैं मोटी हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा हो जाऊँ। सो आई गो टू जिम रेगुलरली, लाइक 1.5 आवर मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है। और अब जाके मैंने थोड़ा सा अपना, जिसे कहते हैं, डाइट को देखना शुरू किया कि अल्टरनेट बटम चीज़ें नहीं खानी। हाँ, दैट्स वेरी गुड आई गेस। अच्छा, कोई टिप भी दे दें ऐसे स्किन की? बाकी खाने के टिप्स तो मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन स्किन की टिप कोई दे दें। ज़्यादा स्किन को हाथ ना लगाएं, वह सच्ची बात है। ज़्यादा फेशियल जो है ना वो मैं नहीं कराती। ये आज के जो सीरम्स लगाए हुए, मुझे तो यकीन माने अगर कोई PR आता है तो मैं पहले उनसे पूछी ये है क्या, इसको लगाना कैसे है, बिकॉज आई हैव नेवर एवर ट्राइड एनीथिंग फ्रॉम वेरी यंग एज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सिंपल एक क्लिनजर आप लें, और वो भी मेरी जो सास बहुत इस्तेमाल करती है, अब मेरे ख्याल से आना बंद हो गई हुई है, वो पॉन्ड्स की लेमन क्रीम होती थी। ओके। उनका मेकअप रिमूव भी उसी से होता था। अच्छा। और उन्होंने बस पॉन्ड्स की क्रीम लगाई। तो अभी भी मैं कोल्ड क्रीम मेरे पास पड़ी होती है, अगर मुझे मेकअप उतारना है तो मैं उसके साथ उतारती हूँ। आई नेवर यूज्ड एनीथिंग एल्स। और BB क्रीम लगाती हूँ। मुझे फाउंडेशन भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं जी मेकअप सिखाते हैं, कैसे करते हैं। अगर उन्होंने मेरा मेकअप देख लिया जैसे मैं करती हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बैन कर देना है। जैसे लोग मुझे कह रहे होते हैं PR पैकेजेस में वीडियोस और स्किन केयर, क्योंकि मैं स्किन पे करती ही नहीं, तो स्किन केयर में कैसे दूं? एग्जैक्टली, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या लगाना है, क्या करना है। आई एम लाइक बिल्कुल कोड़ी हूँ इस चीज़ में। सो जो मेरे लिए अपनी स्किन को जो सूट करता है, जिस तरह का मेकअप में, बस आई एम हैप्पी विद दैट। Oh, that's perfect. अच्छा, जो अब लड़कियां घर से स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी कि वो किस तरह से कर सकती हैं इसको? देखिए, आप लोग जिस एरा में हम लोग अब आ गए हैं, इट्स एक वंडरफुल थिंग। सोशल मीडिया को हम अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम नेगेटिव तरीके से भी यूज़ करते हैं। That's true. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग। मैं अभी जैसे आपके साथ डिस्कस करी थी, आप सोशल मीडिया पे जाके इतना कुछ कर सकती हैं। यू डोंट नीड एनी PR, यू डोंट नीड एनीथिंग, इट्स यू एंड योर वर्क, दैट्स इट। हाउ यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आप दिखाते हैं वो ही बेचें। हाँ,
That's most ये important. बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम चीज़ें अगर मंगवाते हैं तो मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मैं उसको रिटर्न करती हूँ, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अगर आप वही नहीं बेच रहे, एग्जैक्टली जो वही नहीं बेच रहे, देन व्हाट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें आजकल के ज़माने में ना, जो जितना भी हालात ख़राब हुए हुए हैं उसमें अगर अपने आप के काम के साथ वफादारी करेंगे तो यू विल डू वंडर्स। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो आप सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जो भी आपने बनाना है अपना पेज क्रिएट करें, अपनी चीज़ें लगाएं, नो मैटर आपके पास ऑर्डर आ रहा नहीं आ रहा, यू नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया most of the time. ठीक है। Tell the world that you are there. By hook or by crook, you tell the world that you are there. Okay. So like किसी भी चीज को पोस्ट, कोई अच्छी पोस्ट लगा दें, किसी की चीज को शेयर कर दें, सब लोगों को पता है कि यार ये XYZ भी एक कोई पेज है, ये XYZ भी ये चीजें करिए। अगर जैसे अभी मैं किसी का पेज देखते इंटीरियर्स का, वॉलपेपर्स का बता रहे थे, हाउ टू क्रिएट your room, you have to create your room beautiful with wallpapers. You don't need the whole room with wallpaper, you just need a corner. So वो आइडिया इतना मुझे अभी बैठे हुए मैं देख रही इतना अच्छा लगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट योर सेल्फ, टेल द वर्ल्ड के आपके अंदर क्या चीज़ अच्छी है। आपको ये नहीं करना है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आपने कैसे शुरू किया। ये कोई बुक नहीं है, ये कोई हिसाब किताब नहीं है, इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, स्टैट्स की किताब नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये फार्मूला है और ये कोई फार्मूला नहीं है। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं घर से काम करती हूँ, मेरे अपनी रूटीन के मुताबिक, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े थे। सो आपने अपना देखना, फिर आप इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं। हर कोई शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा इम्पोर्टेड मिले या लोकल अच्छा मिले, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। गोश्त में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चिकन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो मेरी कोशिश यू प्रेफर क्वालिटी। एग्जैक्टली। अब जो कुछ लोग कहते हैं ओ यू टू एक्सपेंसिव, यस आई एम, बट आपने कभी ऑर्डर किया है? आप ऑर्डर करें तो आपको पता चले कि क्वालिटी क्या थी और क्वांटिटी क्या थी। So these are the things you have to be very careful when in any work. मैं आज ही आपके साथ जा रही हूँ, जितनी तारीफें आपने की है ना, मैं आज ही आपका खाना खाने जा रही हूँ आपके साथ। Please, most welcome, most welcome. थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने जैसे बात की कि क्वालिटी की, और आप कौन सा मीट यूज कर रहे हो, कौन सी चीजें, कौन से इंग्रेडिएंट्स, ऑफ कोर्स आप अपने खाने पे तो सुपरवाइज कर ही रहे होंगे। बिल्कुल। अगर घर पर लोग अपने लिए, जैसे मैं या कोई और औरत हमें देख रही है, वो घर पर अपना खाना एक अच्छा बनाना चाह रही है, तो क्या ऐसे कुछ टिप्स आप उसके साथ शेयर करेंगी कि उसका खाना अच्छा बन जाए? मैं कहूँगी बहनों प्लीज ज़्यादा मसाले यूज ना करो। ये जो लोग होते हैं फलाना छोटा वो डालो, सिंपल नमक मिर्च हल्दी के साथ भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है। ठीक है, ठीक है। एक तो खाना बनाना है दिल से, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो मेरा छोटा वाला बेटा हमेशा मुझे कहेगा आप मामा ये आज आपने बनाया, लेकिन मामा दिल से बनाना है। बिकॉज वही रेसिपी में कभी जल्दी बनाते हो वो चीज़ उसका नहीं होती, वो कहता है मामा दिल से। सो पहली टिप तो ये है कि बहनों जो खाना आजकल के ज़माने में खाना बहुत महंगा हो गया, चीनी ये बहुत, तो जो बनाए दिल से बनाए। सेकेंडली, डोंट ट्राई टू पुट सो मेनी स्टफ इन इट। ठीक है, सिंपल खाना बनाए। थोड़ी सी टेक्निक से होती है, जैसे भुनाई, आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। लोग भुनाई नहीं करते। जो टिप्स जो मेरी माँ ने या मेरी दादी सास ने मुझे बताई, मेरी अम्मी कहती थी इतनी अच्छी तरह भुनाई करो, जब चम्मच में मसाला है ना तो मसाला चम्मच में बबल करना चाहिए। दैट इज द टाइम आपको पता चलता है कि आपका मसाला भून गया है। लोग क्या करते हैं, हल्का सा घी देखते हैं, अच्छा उसके अंदर पानी डाल दिया, फिर कहते हैं अच्छा वो मसाला क्यों इस तरह ऊपर आ गया। एक शोरबे की बात है। आलू गोश्त इज वेरी कॉमन, हर घर में बनता है, हर दूसरे दिन बनता है। बट आप हर घर का खाएं, हर घर का डिफरेंट होगा। किसी के आलू टूटे हुए होंगे, किसी का टमाटर जो है प्याज टमाटर आपको शोरबे में नजर आएगा, किसी यही चीजें होती हैं कि जो आपको थोड़ा सा अलहदा करती है। मेरे आलू गोश्त की जो रेसिपी वो मैंने अपनी सास से सीखी है। उनके घर में आलू गोश्त टोटली डिफरेंट तरीके से बनता है। आलू बॉयल होते हैं, आलू पहले फ्राई होते हैं, फिर इसका मसाला बनता है, फिर जब शोरबा होता है फिर इसको निकाल के सारे मीट को फिर शोरबे को छाना जाता है। अच्छा। ताकि जितना जो उसका टमाटर प्याज के जो छिलके जो इस तरह होते हैं वो सब निकल जाए और आपके पास एक क्लियर ब्रॉथ की तरह का सालन आए। सो हमारे घर में आलू गोश्त इज समथिंग, जब हमने कुछ चीज़ सेलिब्रेट करनी तो हम आलू गोश्त। मेरे घर में अम्मी की तरफ मेरे अब्बू को आलू गोश्त होता था। जिस दिन आलू गोश्त पका है किसी का ख़त्म है गया वो नहीं। और जब मेरे ससुराल में आलू गोश्त बनता है तो ससुराल वाले ने कुछ नहीं आता बनाना, असल आलू गोश्त बना दे दें। हर घर का डिफरेंट होता है। दीज आर द टेक्निक्स जो आपको करती हैं। सब्र से करना है, जल्द काम नहीं करना।
दूसरा मैंने देखा है कि आपके पेज पे और आप जो बनाती हैं वो मोस्टली देसी ही होता है, तो देसी में मटन की चांपे, मटन की डिशेस, और वो बड़ी खूबसूरत भी लग रही होती हैं, देखने में बड़ी अट्रैक्टिव सी होती हैं। तो अक्सर लोग कंप्लेन ये करते हैं कि मटन या गोश्त हमारा जो है वो गलता नहीं है या उसमें से स्मेल आती है। बिल्कुल। देखिए, एक तो पहली बात, आपको मटन जो है ना, एक सर्टन जो बकरा होता है ना, भारी बकरा नहीं लेना। अब आप भारी बकरा जब हम लेते हैं, दैट मीन्स जो जैसे कुर्बानी का होता है, हाँ, उसमें एक हमक, उसकी अपनी एक हमक होती है। हमेशा छोटा बकरा लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छी क्वालिटी का होगा ना, वो मीट आपका बड़े आराम से गलेगा। जितना वो भारी बकरा होगा वो मीट नहीं गलेगा। फिर आप क्या करेंगी, उसको पकाती रहेंगी, उसका फिर रंग जो है ना काला होना शुरू हो जाता है। सो साइज जो होता है ना बकरे का, वो आपको छोटा बकरे का लेना है। अच्छा, बकरा तो हमने छोटा ले लिया, लेकिन कौन से ऐसे मसाले जो हैं उसमें यूज करें? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी पपीता यूज कर लो, सिरका। तो पपीता वगैरह तो आप यूज करें जब आपने कोई बड़े गोश्त का कुछ करना है, जैसे कोई पसंदे बनाने हैं, तो वो आप कहते हैं जी पपीता यूज कर लें। कुछ चीज़ गल नहीं रही तो वो ज़्यादा नॉर्मली बीफ और व्हील के गोश्त का वो ज़्यादा होता है, लेकिन मटन में पपीता वगैरह तो कोई चीज़ यूज़ है। सिंपल आराम से लहसुन अदरक के साथ उसकी भुनाई करें, प्याज डालें, टमाटर डालें, मतलब कि एक ये 3-4 चीज़ें डालेंगे ना, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, आपका सालन वैसे ही मज़े का लगेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और थोड़ा देसी घी डाल दें ऊपर तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो ये तो आपने बात की जो लोगों को पसंद है, आपको खुद पर्सनली क्या खाना पसंद है और अपने लिए क्या बनाती हैं? मेरे लिए मौजे हो जाती हैं जब घर में दाल चावल बनती है। ओह माय गॉड, आई लव दाल चावल। मैं मतलब ये दाल चावल, और चाहे रोस्ट हो जाए, मटन का कोई मतलब पीस हो जाए, या शामी कबाब हो जाए, या चिकन पीस हो जाए, दैट इज़ अल्टीमेट कंफर्ट फूड फॉर मी, वेदर इट्स विद रोटी और विद चावल। लेकिन कश्मीरी है तो चावल तो ज़रा मस्ट होता है ना, तो बस दाल चावल इज़ माई फेवरेट, और सैलेड। दैट्स नाइस। ये तो आपने बड़ी एक मज़े की वो बताई है कि भूख लगनी शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो खाना जैसे आपने बताया है कि जो आपको पसंद है, तो उसमें चावलों की आपने बात की है, तो चावल जो हैं वो हम लोगों के सही नहीं बनते। बहुत सारी औरतें चावल बॉईल करती हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं, या तो उसको कैसे बनाएं, क्या टेक्निक है? देखिए, चावल मैं हमेशा कहती हूँ, चावल को ना खुले बर्तन में बनाना चाहिए। चावलों को जब आप उबालते हैं, उनको स्पेस दें, उछलने की स्पेस दें, ठीक है, खेलने की, मैं हमेशा कहती हूँ खेलने की स्पेस दें, ठीक है। जब आप स्पेस देते हैं तो चावल अच्छा, जितना छोटा बर्तन आप करते हैं, चावल क्या होता है, पिच के अंदर ही वो पकते रहते हैं, वो उतने नरम हो जाते हैं। बिरयानी का भी यही है, मैं हमेशा खुले बर्तन में बनाती हूँ, और आपको देखना, खड़े होना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट डू के चावल डाल के आप दाएं बाएं काम करें, अनलेस अंडर आपने को पुलाव के चावल ना दम करने जिसमें आप मेजर करके आप डालते हैं। जो सफ़ेद चावल लगे होते हैं उनको आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ये आपने बिरयानी का बनाया तो इसको इस कन्नी पे हमें उतारना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग्स। अच्छा, जो दाल चावल के वाइट चावल बन रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मक्खन, घी, ऑयल यूज करते हैं, तो क्या ये हेल्दी होता है, ठीक होता है? तो हेल्दी तो आप बता सकती हैं। ये तो, लेकिन आई डोंट जनरली डू एनीथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ सादे चावल में तो हल्का सा नमक डाल के, बाद नमक भी नहीं डालती, और एंड में उसके ऊपर जीरा डाल देती हूँ, तो दैट इज़ इनफ। चावल को अच्छी तरह धोए तो उसको जितनी इसके जो अंदर से जो गंद होता है वो भी निकल जाता है, तो उसकी स्मेल भी नहीं आती। कुछ लोग चावल धोते नहीं ना अच्छी तरह, एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा तो रिंस करना चाहिए, तो पानी क्लियर नहीं आता। तो फिर उनको उसी की हमक आती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत डाल देते होंगे। आप डालें तो अच्छी बात है, नहीं डालें तब भी वेल एंड गुड। मैं वही कह रही, खाने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। लाइक 10 चीज़ें डाल के अच्छा ये हो गया, सिंपल भी रखेंगे, दिल से बनाएंगे तो वैसे ही अच्छा बनेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो घर में औरतें बनाती हैं उनके तो हाथ नपे तुले हुए होते हैं, तो उनको पता होता है कि कैसे बनाना है। तो जिस बंदे ने नया स्टार्ट करना है वो कैसे करे? और मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरा अब ये काम हो के ये पकड़ना है, नमक डाल दिया, सो मेजर करके ना मुझसे कोई चीज़ बनती नहीं है। अच्छा, मैं कभी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ ना, हाउ मेनी टीस्पून्स, लाइक हाउ मच शुगर, नहीं हाउ मच सॉल्ट, कॉमन सेंस, स्मार्टली आप यूज कर, हाँ, हाउ मच वो जिंजर गार्लिक। फिर मुझे आता है कि नहीं यार, दिस इज बैड ऑन माई पार्ट, कि ठीक है जो सीखना चाह रहे हैं। मैं भी अम्मी से पूछती थी
कि अम्मी कितना डालना है. सो नाउ आई स्टार्टेड डूइंग के इतना टीस्पून 1 टेबलस्पून मैं दिखाती हूँ कि दिस इज 1 टेबलस्पून ये वो. तो नाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क लाइक दिस कि टीस्पून और टेबलस्पून के साथ लोगों को ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको पता चल जाएगा कि कितना समझ आ जाएगी. अब जैसे मेरे जैसा बंदा फर्स्ट टाइम किचन में जा रहा हो और उसने जो है फॉर एग्जांपल कुछ बनाना है तो इजी भी हो और कुछ, तो उसको क्या बनाना चाहिए लाइक फर्स्ट ट्राई में? जब मैंने कुकिंग क्लासेस देना शुरू की थी तो वहाँ पे बहुत सारी बच्ची आई थी जो पढ़ाई के लिए बाहर जा रही थी. तो उनकी पेरेंट्स ने कहा, मदर ने कहा कि तुम जाके क्लासेस लो. उसमें बेसिक चीज़ें थी पुलाव, मैंने कीमा, फिर मैंने चरगा, भुना गोश्त. सो दैट इज़ लाइक स्लो प्रोसेस वाला काम कि आप जैसे कोई भी आपने आलू गोश्त बनाना है वो मैंने सिखाया था. These are all the comfort foods one crave. तो जब किसी लड़की ने खाना बनाना तो वो स्टार्ट करे जैसे कीमा बनाना शुरू कर दे, चाहे चिकन का कीमे से आप शुरू कर ले. देखिए थोड़ा सा टफ से करेंगे तो आपको फिर चिकन वाला इजी लगेगा. हमेशा गो फॉर दैट थिंग कि जो आपको लगता है ये मुश्किल है, बीफ का हो जाए, मटन का हो जाए, लेकिन अगर आपने हाथ स्टार्ट करा आप चिकन की उससे, ताकि आपको सारा पता चले कि आज मैंने कीमा बनाया. बेसिक प्रोसेस तो सेम ही है ना, चाहे हम चिकन मटन बीफ किसी भी तरफ जा रहे हैं, सेम है बट टाइमिंग सोर्स डिफरेंट होती है. टाइमिंग सोर्स डिफरेंट. सो जैसे मेरा बेटा है उसको बिल्कुल, बड़े वाले को बिल्कुल देसी खाना पसंद नहीं है. ही इज इनटू बर्गर्स और पास्तास. वो इतने मजे के बर्गर्स बनाता है, इतने मजे के पास्तास बनाता है कि जो उसको पसंद है ना उसी से स्टार्ट किया है. So it's your choice. Same goes for me. Like कि मुझे देसी से पहले like I know how to make pastas, burgers and stuffed chicken कैसे बनाना है. मतलब मुश्किल चीजें जो है ना वो मुझे सब आती हैं. It's all about your interest. Exactly. उस टाइम पे मुझे देसी भी पसंद है, मुझे कॉन्टिनेंटल भी पसंद है. Okay. I remember जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इतना वो बनाती थी कि माशाल्लाह से जब ये लोग आते थे मिलने के लिए, मैं जैसे फ्राई कर रही होती थी उससे ये लोग खाते रहते. मैं कहती थी कि अंदर के लिए छोड़ दो. प्रॉन्स ऑन टोस्ट हो गए, चिकन ऑन टोस्ट हो गया, पोलो चिकन हो गया. सो आई यूज्ड टू मेक सच थिंग्स. फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे ऑब्वियसली इनकी कोई बहन नहीं है, तो मैं अकेली दादी के साथ थी. तो दादो थी घर में, यहाँ मैं थी. सो जब मैं आई तो जैसे क्रीम और मशरूम सूप तैयार हो रहा है, स्टफ चिकन तैयार. तो माय फादर लॉ अल्लाह उनको जन्नत से बड़े खुश होते थे ना, वो चीज़ें लेके आते थे. अच्छा डिफरेंट चीज़ें बन रही है. मेरी दादी सास को गुस्सा चढ़ता था, की मुसीबत तो कर लेती है, छड़ दे, चाइनीज़ भी बना रही हूँ मैं. सो आई रिमेंबर कि बड़ा एहतमाम होता था ये चीजें बनाने में. अच्छा, एक हमारे साथ अगर क्रीम एंड मशरूम सूप की रेसिपी अगर क्विकली शेयर कर दें. देखिए उसके लिए कोई आपको करने के कुछ लोग होते हैं, उस जो क्रीम और मशरूम सूप का जो सूप है ना उसको इतना गाढ़ा बना देते हैं कि वो पीने को दिल भी नहीं करता. Exactly. आपने चिकन को सौते करना है. मैं चिकन ब्रेस्ट पीस से ज़्यादा मुझे चिकन के लेग थाई पीसेस वो पसंद है. आप उसको सौते करके निकाल लेना. उसके बाद आपने वाइट सॉस बनानी. थोड़ा सा आप मक्खन लें, मैदा लें, उसके अंदर आपने थोड़ी सी क्रीम डालनी है और थोड़ा सा दूध डालना है. ठीक है. वो करें, उसको बॉईल आता है, उसके अंदर आप अपना चिकन डाल दें. दैट्स इट. एंड यू जस्ट सीजन इट विद सॉल्ट एंड पेपर. दिस इज द बेसिक वन. उसके बाद तो फिर आप उसमें बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वो तो आपके टोटल डिपेंड करता है. अच्छा मुझे ये बताएं, कभी देगों में चाइनीज और कॉन्टिनेंटल बना के ऑर्डर्स वो किए? अच्छा, तो क्या जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाती है उतना टेस्ट सेम रहता है? देखिए हिसाब किताब होता है ना कि इतना चिकन के अगर बना रहे, इतने लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतना चिकन डालना है. उसके फिर मैं क्या करती हूँ, मैं रेसिपी पहले एक रात पहले लिखती हूँ, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं. अब हमें पता चल गया कि अच्छा इतने चावल बनने हैं, इसमें इतना ये होना है, इतना चिकन डालना है, इतना चिकन डालना है, इसकी सीजनिंग चाहिए. फिर पहले मसाले तैयार होते हैं, मसाले तैयार करके हम लोग रख लेते हैं. फिर जिस तरह चिकन को मैरिनेट करना है, चाइनीज का तो होता है मैरिनेट करके आपने पहले एक रात पहले रखना है. अच्छा, जैसे चाउमीन है, अगर हम चाउमीन की बात करें तो बहुत सारी वैरायटीज जगहों से मैंने खाया है, लेकिन मुझे पसंद बहुत कम आता है. इसलिए क्योंकि जो उसके नूडल्स होते हैं उनकी जो एक वो होता है ना कि अलग अलग से नजर आए. मुझे थोड़ा सा मोटा वाला पसंद है, पतला मुझे नहीं पसंद आता. तो उसकी क्या एक वो टेक्निक होती है? देखो नूडल्स को आपने उबालना है. ठीक है. और उसको आपको ठंडे पानी के अंदर रिंस करके ना उसको आपने निचोड़ना है और उसके बाद ऑयल लगा के उसको खुले ट्रे में रखे. ठीक है. द मोर यू पाइल अप द नूडल्स ऑन ईच अदर, वो क्या होगा, हाँ they will get sticky. So इनको जितना चावल हो गए, अगर आपने चाइनीज चावल भी बनाने हैं ना, आपने उबाल के उनको खुले ट्रे पे करना है. जैसे हमारे ट्रेज हैं या हम चादरें कर लेते ताकि वो सारा जो उसका मॉइस्चर है ना वो सारा खुशक हो जाए. ठीक है. सो जब एक दूसरे के ऊपर आप ऐसा रखेंगे तो वो एक तो आपको स्टिक नहीं होगा. ठीक है. दूसरी बात, ये सब चीजें वॉक में बनती है.
वॉक में बनती हैं, क्योंकि एक तो उसमें आपके पास जगह ज़्यादा होती है, वो थिन होता है ना उसकी प्लेट थिन होती है, और आपके पास जगह ज़्यादा होती है, यू हैव द स्पेस टू उसको संभालना, उसको मिक्स करना सॉसेस के साथ। तो छोटे पतीले में या किसी चीज़ में करते जो ऊपर से बंद होता है, वो आप उस तरह कर नहीं सकते। सो और वो बनता भी तेज आग पे है। चाइनीज को स्लो करेंगे तो सारी सब्जियां निचड़ जाएंगी, सारी सब्जी बिल्कुल क्रिस्प जो है वो बिल्कुल क्रंच खत्म हो जाएगा। सो चाइनीज के लिए आपको हर चीज रेडी रखनी है, ताकि आपने सिर्फ ये करके आपने बस डालते जा रहे हैं। तो इज इट द टेक्निक कि आप जब उधर आई गेस आपने कुछ स्ट्रीट फूड टाइप भी स्टार्ट किया था? अब ये जो फेस्टिवल्स हुए थे वो तो था, लेकिन अब हम लोगों ने रिसेंटली 2 साल से मेरे देवर की एक जगह है और वहाँ पे ऊपर रूफ टॉप जो है वो बिल्कुल खाली होती थी। ठीक है। सो एक रात उसका भी टेक अवे का रेस्टोरेंट है। ओके। सो मिडना मंचीज के नाम से। सो हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा भाभी क्या करें, वो एक दिन नाश्ता लगाए इधर। हाँ, मैंने कहा चलो देखते हैं, नाश्ता लगा के देखते। तो देन दैट वाज अ टाइम हमने कहा अच्छा चलो ठीक है शुरू करते हैं। और माशाल्लाह इट वॉज अ ह्यूज हेड। हमें तो समझ नहीं आती हम लोगों को अकोमोडेट किस तरह करें। वो छोटी सी छत थी और सारे लाइक फर्स्ट जो डे था वो सब इस तरह का रिस्पॉन्स था, इट वॉज ओवरवेलमिंग माशाल्लाह। एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन लाइक दैट। माशाल्लाह से लाइन लगी होती। कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि इट्स जस्ट द हाइप। सो इट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। जो वेट करते हैं उनको फिर ऊपर आके उनको लगता है मनसलवा भी आ जाएगा तो उनको वो खुश नहीं होंगे। आप अंदर से हेल्दी हो, एक्साइटेड हो फॉर द फूड। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ कि मैंने जी ये खाना है, तो जब वो मेरे आगे आएगा मेरे लिए एक हैप्पी मोमेंट जो है ना वो मेरा खाना मेरे आगे आ बिल्कुल। अब मुझे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पसंद है एंड बिलीव मी मैंने कभी जाके ठूठा नहीं की कि मैं यूं हूँ तो मुझे अब जगह देंगे। हाँ यार ना, हम लोग वेट करते हैं। एग्जैक्टली। मुझे एक रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ 25 मिनट आधा घंटा मैं वेट करती हूँ, बिकॉज आई लाइक द फूड। आई विल नेवर से दैट ओ माई गॉड ये क्या है। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग और अगर आपको वेट करने को कह रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट कि आप जब खाना खाओ और आप जाके बोलना शुरू करते हो यार आधा घंटा वेट करवाया, 45 मिनट्स वेट करते हो, ये दिए। नो, आपको कोई वेट करता भी देखेगा ना तो वो खुश होगा। मुझे तो वेट करता देख के लोग आगे से पूछते डॉक्टर साहिबा आप भी आई हुई हैं? मुझे तो ये कहते हैं आप भी बाहर से खाती, मैं क्यों नहीं खाती? मैं मतलब इफ आई एम नॉट अलाउड टू ईट आउटसाइड, मतलब मैं नहीं खा सकती। जैसे नहीं एग्जैक्टली, और जैसे मैं भी नहीं खा सकती। लाइक जी मैं खाती हूँ और मैं लिबर्टी जाती हूँ, अभी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ और लिबर्टी में कौन जाके चाट दही भले नहीं खाता, कौन जाके समोसा नहीं खाता। इट्स अमेजिंग। आई थिंक हम बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं। तो मैं एक दिन बैठ के मैं अभी से चाट और दही भले हम लोग खा रहे हैं और लाइक शॉपिंग के लिफाफे, बार्गेनिंग भी होती, शॉपिंग के लिफाफे पड़े, तो पीछे से आप भी खाती हैं। आई वाज लाइक मैं बचपन से खा रही हूँ, अब कैसे छोड़ दूँ? अब कैसे मैं छोड़ दूँ? नहीं होता ये चीज। सो आई एम लाइक यू, आई एम लाइक नॉर्मल पीपल, सो आई हैव द राइट टू एंजॉय माई सेल्फ ऑल्सो। पर मैं समोसे भी लेती हूँ। हाँ ये हो गई, मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकती। अब ये होता है कि आयशा अली खड़े होकर बार्गेनिंग करती है, वो मुझे थोड़ा सा होता है यार ये मिस होता है, लिबर्टी में बार्गेनिंग नहीं कर सकते। उसका हल है ना, मास्क पहन जाया करें। उसके बावजूद हाँ मास्क आवाज से लोग पहचानते हैं। आवाज से लोग पहचानते। मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया है मास्क पहनो, ऐनक लगाओ और सर पर दुपट्टा इतना लो। अच्छा। और मैंने कहा तुम हाथ में मुझे स्टिक भी पकड़ा देना, फिर ये अंधी जा रही है। सो इट्स मुझे शाहरुख खान की बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने कहा कभी आपने अपने आप को मुंह छुपाया, सो आई वर्कड हार्ड टू बी नोन. So why should I hide myself? So that's true. I worked hard to be known, and who does not like to be known? So I enjoy. So there are certain people who don't like to get, famous or something. Exactly, but मुझे कभी किसी ने ऐसा तंग भी नहीं किया. मे बी शायद मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं लगते. मैं अपने आप को एक आम जो एक हम नॉर्मल खवातीन हैं. आई एम नॉट अ सुपर मॉडल, आई एम नॉट अ बिग एक्ट्रेस, बट यू आर अ सुपर वुमन who is working माशाल्लाह amazing. हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. बहुत से लोग मुझे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपको देख के ना लगता है कि हमारा अपना. सो दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई एवर रिसीव. अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि हमने आपको देख के कुकिंग शुरू कर दी है. बिल्कुल, क्योंकि वो देख के आप चीजें जो है इंस्पायर होते हो और उसको आप बहुत से लोगों ने काम शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने कुकिंग शुरू कर दी. आई एम हैप्पी फॉर अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं था उनको फाइनली इंटरेस्ट है. मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था. आई यूज्ड टू से अम्मी को कि अम्मी आप मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, मुझे क्या सिखा रही हैं, मेरी फ्रेंड्स घूम रही फिर रही हैं. एंड आई यूज्ड टू से दिस कि आई नो अम्मी मुझे भी घूमना फिरना है, आफ्टर कॉलेज.
एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अल्लाह ने मुझे इतना मौका दिया कि अम्मी की डेथ से पहले मैं अम्मी को हाथ पकड़ के चूम के कह सकूँ कि अम्मी थैंक यू फॉर टीचिंग मी। आई थिंक आपको टाइम मिल जाए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग और चीज। हाँ, टाइम भी मिलता है, लेकिन बाज़ लोगों के मुंह से अल्फाज नहीं अल्लाह ताला निकालता। बिल्कुल, टाइम तो आपके बहुत, टाइम तो लाइक आपका टाइम होता है, लेकिन राइट टाइम पे अल्फाज अल्लाह ताला नहीं निकालता। एंड आई कैन नॉट थैंक हर इनफ। जब तक मेरे ख्याल से ज़िंदगी में उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बट ये ज़रूर था कि मैंने अम्मी को जप्फी डाली और मम्मी को, मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी जब लोग आके मुझसे मिलते थे, अम्मी बड़ा खुश होती थी। सो मैं फिर अम्मी कहती कि ऑल द क्रेडिट गोज़ टू अम्मी। मुझे जैसे ये लगता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ एंड यू आर डूइंग ग्रेट, तो सिवाय आपके माँ बाप के दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुश होता है। तो आपने अम्मी का सपोर्ट तो बता दिया, तो ससुराल का सपोर्ट कैसा था काम पे? सास मेरी फादर लॉ मदर लॉ की दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो जिस ईयर मेरी मदर लॉ की डेथ हुई थी, उसी ईयर समझे कि मेरा ये छोटा मोटा काम शुरू हो गया, बिकॉज मैंने बताया ना कि यू गॉट फ्री, योर टाइम था। और ससुराल में था कि माय इन लॉज दे लव्ड द फूड आई यूज्ड टू मेक फॉर देम। लाइक मेरी जो सास थी हुमा जी, उनको खुद खाने पकाने का बहुत शौक था। तो संडे को हमारा फैमिली लंच होता था, नो मैटर व्हाट, नो वन कैन मिस दैट लंच। ओके, सारे भाइयों ने तो बैठना है, सारे बच्चों ने बैठना है, सब ने, हमने लंच पे होना जरूरी है। एक नहीं होगा तो लंच नहीं होना। सो आप लंच के बाद जो मर्जी का प्लान करो, लेकिन लंच आपका सबने इकट्ठा होना है। सो मैं खाना बनाती थी और दे यूज्ड टू लव इट। उसके बाद फैमिली में कोई ऐसा है ही था ही नहीं ससुराल में, कि मैं, क्योंकि मैं सेपरेट रहती थी, तो एज सच तो कभी। तो हस्बैंड का सपोर्ट था? हस्बैंड का तो ऑलवेज, ही हैज बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन, माशाल्लाह। ही हैज बीन, बिकॉज ही हैज बीन रेज्ड बाय पावरफुल वुमेन। Ali and all the brothers, they have been raised by powerful women. नानी उनकी माशाल्लाह से काम करने वाली, दुनिया सब कॉन्टिनेंट में उनको जानते हैं लोग। खालाएं, they all were like माशाल्लाह से सारी काम करती हैं, आगे से माँ इनकी काम करती थी। सो कभी इनमें इनसिक्योरिटी नहीं आई। एक होता ना कि जब इनसिक्योर इंसान होता है तो वो अब किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। That is true. किसी भी भाई में, मतलब में जो बाकी 3 देवर भी हैं, अली में और बाकी भाइयों में इनसिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि उनकी बीवियां क्या हैं। मतलब अली को तो मेरा इतना पता नहीं कि चुपेड़ चुपूड़ तो मैं आराम से, कोई ज्यादा कभी कोई ओवर फ्रैंक होते हैं लोग, मतलब दे डोंट रियलाइज कि आई एम स्टैंडिंग विद माय हस्बैंड, दे ट्राई टू क्रॉस सम बाउंड्रीज। और अली पता मुझे पीछे से कहेगा कि कुछ नहीं बोलना, चुप। सो उनको ये पता है कि मेरी जो बीवी है वो किस लेवल तक जा सकती है और कितना मुझे घर में रहना पसंद है या क्या। सो ही इज ऑलवेज बीन वेरी, अभी भी मेरे काम में जो वॉइस ओवर्स वगैरह वो करते हैं। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इस तरह की तो बीवी हो तो कमाओ बीवी हो तो बंदे का क्या है, मियाँ तो बड़ा खुश होता है। तो मैं ये बात से सोचा, हाउ कैन यू से सच थिंग्स? नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि 60 to 70% जो औरतें काम भी कर रही होती हैं, लेकिन चाहे अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा अर्न कर रही हो, हस्बैंड फिर भी सपोर्टिव नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। और जो इनकी होते हैं तो वो कहते हैं कि शायद ये बीवी का खाते हैं। लाइक मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते, सिर्फ आप ही कमाती हैं। लाइक why would you just say this? It's not something. It's not your business. It's not your business. And how can you say such thing on social media कि जी आप ही कमाती हैं और इतनी कमाने वाली बीवी होगी तो मियाँ की तो मौजें होंगी। It has nothing to do with you, honey. माय हस्बैंड, मतलब आपको शायद ये एक चीज की कमी होती है कि आपका मियाँ को सपोर्टिव नहीं है, चलो आप भी कमा लो, शायद आपका मियाँ भी हो जाए। सो ये नहीं देखते कि हमारे तो इस्लाम इस चीज पे है। बिल्कुल नबी का, हम फिर उधर भी लोग आके कहते हैं कि इन चीज़ों में ये इस्लाम ले आती है और दुपट्टा सर पे इसके आता नहीं है, ये नहीं है, तो अपनी मर्जी के इस्लाम जो जहाँ पे जिस तरह है आप फॉलो कर रहे हो उतना तो करने दो। मे बी शायद मैं दुपट्टा नहीं लेती, लेकिन मे बी अल्लाह के नज़दीक में आपसे ज़्यादा अच्छी होंगी जो दुपट्टा नहीं लेती, लेकिन शायद
मैं ज्यादा आपसे तस्बीह करती होंगी, बिल्कुल, यू कैन नॉट जज एनीवन। और आई थिंक तस्बीह, नमाज, ये सब कुछ तो हकूकुल्लाह है. इफ यू आर बेटर इन हकूकुल इबाद तो नथिंग इज बेटर देन दैट. मैंने किसी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और इतने मज़े के आते हैं कि मैं बाज़ परेशान भी होती हूँ और मैं हैरान भी होती हूँ कहाँ से ये ख़वातीन कर लेती हैं. अच्छा, एक तो कुछ कमेंट्स अगर शेयर कर दें और उन पे अपना रिएक्शन शेयर कर दें. मैं ये बताया ना, जैसे कि बाज़ दफ़ा ये आता है कि आपका मियाँ, हाँ ठीक है, उसके बाद कभी कोई बात होती है ना तो फैमिली पे आ जाते, गाना बजाने वाली फैमिली है, ठीक है. तीसरी बात आती है, ये सर पर दुपट्टा तो लेती नहीं है, ये तो हराम कर रही हैं, ये तो क्या इनके क्या किचन में क्या बरकत होगी ये. सो 30 फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी शेम पे आ जाते हैं. बॉडी शेम या किसी के आप फैमिली को लेके आना, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. एंड स्पेशली व्हाई टू बॉडी शेम इफ आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. आई थिंक व्हेन आई वाज लाइक young and when I was very smart, I was not confident. देखिए, confidence is not about how you look. How what is your weight? It's not about your weight. Exactly. It's not about. It's about you. I'm more confident now. Confidence is how you carry yourself. Exactly. चाहे आप 100 प्लस पे मैं पतलून पहन लूंगी तो फतवा जारी हो जाता है. मैं स्लीवलेस नहीं पहनती. ठीक है. मैं पतलून पहन लूंगी, इतनी कसी हुई पतलून पहन ली है, भाई मुझे सांस आ रहा है. हाँ. मेरे बटन नहीं खुल रहे तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है? Exactly. You know, कैसा मियाँ है, कैसी औलाद है, अपनी माँ को ऐसे देख रहे हैं. भाई कैसे देख रहे हैं? मैं अक्सर कहती हूँ कि why I'm not wearing a bikini, जो मुझे शर्म आए. It is in your mind, how you perceive that person. फिर बॉडी शेम जब ये होता है तो मैं कहती हूँ कि मैं इस उम्र में आके when I've crossed 40, I'm more confident. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ऐसा था कि मैं काश मैं पहले ऐसी होती जो मैं अब हूँ. आई एंजॉय wearing clothes. I don't know why. It's like जब मैं पतली थी तब भी मैं इतना enjoy नहीं करती थी कि जितना मैं अब enjoy करती हूँ. It's about me. It's about my work. It's how you wear your confidence. Yeah, it's like I have something in my hand. I have this talent in my hand and that makes me more confident. अच्छा, आपने बात करते हुए ना एक बात की है अंदर कि किचन में बरकत कैसे होगी. बरकत तो वी कैन सी कि कैसे आ रही है और कैसे. अब मैं ये इसके पीछे का राज जानना चाहूंगी कि आप खाना पकाते हुए क्या पढ़ रही होती हैं कि जो इतनी बरकत आ रही होती है. मैं दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल, बट मेरी अम्मी, इफ यू वांट टू शेयर. नो, मेरी थोड़ी तस्बीहां होती हैं दुरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा, फिर मैं पहला कलमा बहुत ज़्यादा. सो अभी भी जैसे मैं रास्ते में आ रही थी, मैं बहुत कम होता है मैं गाने सुनती हूँ. मैं ऊंची ऊंची अपनी तस्बीह करती आती हूँ. सो कुछ छोटी छोटी आयतें होती हैं तो मैं वो करती हूँ. लेकिन मेरे किचन में इवन कि जो मेरे जो हेल्पर्स हैं, दे आर नॉन मुस्लिम्स. ठीक है. और उनके मुंह पे भी इतना बिस्मिल्लाह होता है कि वो जब चावल निचोड़ रहे होते हैं ना, बेख्तियार ना उनके मुंह से बिस्मिल्लाह निकलता है. That's you did that. So मतलब कि उनके किचन में अगर वो जब कभी गाने सुन रहे थे, अजान होती तो वो खुद ब खुद बंद कर देते हैं. एंड दैट इज बेसिक रिस्पेक्ट जो कि हम लोगों को एक दूसरे के मजहब के साथ होनी चाहिए. बट वो नॉन मुस्लिम भी इतना वो बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते हैं जैसे क्योंकि मुझे हर चम्मच को हिलाना, मैंने इट्स लाइक आई डोंट नो तकिया कलाम बन गया या क्या हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है खाने में टेस्ट ही तब आता है. और आप प्लीज शुक्र अदा करना चाहिए. आप किसी के अच्छी तरह, एक तो जो हाय अल्लाह से काम स्टार्ट शुरू होता है, हाय अल्लाह तुम ये नो माशाल्लाह से, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय हस्बैंड. उनकी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हर चीज़ जो करनी है, मतलब कि हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और माशाल्लाह. सो दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी, इट गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी. तो बात है ना, हाय अल्लाह कितना प्यार है आप लोगों में, तो माशाल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले. ये जैसे मैं आपको पहले बता रही थी ना कि कुछ लोगों के मुंह से अल्फाज निकलते नहीं है. दिस इज अल्लाह. ये अल्लाह उनके मुंह से वो अल्फाज उनको निकालने की तौफीक ही नहीं देता. बिल्कुल. और जिनको तौफीक देता है उस पर अल्लाह ताला, मुझे ऐसा लगता है ख़ास रहमत है उन लोगों पे, जिसको अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि किसी की खुशी में माशाल्लाह बोलें, किसी की अच्छी चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड फॉर अ कप ऑफ टी ऑल्सो. हर किसी की खुशी में खुश हो लेना हर इंसान के बस की बात नहीं है. मुझे नहीं पता होता कि कोई कहते ना आपने फलान देखा, मैं कहती हूँ मुझे किसी के काम से कोई मायने नहीं है. कौन क्या कर रहा है, किसने क्या काम शुरू किया, किसने क्या नहीं किया, आई डोंट हैव एनीथिंग. It's not for me. I'm running my own business. I'm doing my own work.
I need to improve. That's it. Yeah. There's no competition. I'm my own competition, to be very honest. जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं पहले बर्गर्स बनाती थी, मेरे बेटे को नहीं पसंद थे, वो कहता आप चपली कबाब बना रही हैं, क्या बना रही हैं आप? I've learned, मैंने वीडियोस देखी, मैंने बुक्स ली, मेरे पास बुक्स हैं जिसमें बर्गर्स की टेक्निक्स और मैंने पढ़ी कि किस तरह. Now I make good burgers. So I am my own competition. I have to improve myself rather than to improve the world. I think you need to change yourself to make the world a better place. वो easy भी है ना? हाँ, मतलब कि आप खुद वो काम कर रही हैं, आप दूसरों को सिखा रही हैं कि मत करो. ये क्या, आप पहले खुद करो तो फिर बात है. खुद कर लेना आसान है ना. हाँ, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करती कि जीन्स पहनी है, क्यों जीन्स पहनी, मैं खुद पहनती भाई. हाँ, मतलब वो ये क्यों कर, मैं खुद करती हूँ गाड़ी में, क्यों मैं खुद. सो थिंग्स आई डू myself, I won't even comment on. मतलब कि हर एक अगर जैसे मेरे हेल्पर भी है, कोशिश करती हूँ कि उसे कम से कम डांटूं, मैं अपने आप को उसकी जगह पे रखे देती हूँ. अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या क्या करती. Exactly. So अगर आप इस तरह करना शुरू कर दो तो आई थिंक लाइफ सॉर्ट हो जाती है. लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है. आप अपने आप को चेंज करो. आपको देख के लोग इंस्पिरेशन लेंगे, वैसे ही चेंज हो जाएंगे. लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे आप ठेकेदार बन जाते हैं ना, इस्लाम का ठेकेदार, इस्लाम में तो कभी है ही नहीं कि आप किसी को गिरा के आप ऊपर अपर हैंड हो जाए. अपर हैंड, ये तो है ही नहीं. सो हमारे इधर बेसिक टीचिंग्स को छोड़ के हम सिर्फ दुपट्टे पे और पर्दे पे आके रखे. उसके अलावा हमारे मतलब मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे पेज पे इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं. इस्लाम सिर्फ दुपट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्दा ये इंपॉर्टेंट, मैं ये इस चीज़ को, उसके अलावा भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. सो मेरे पेज पे तो ये मुझे लगता है सिर्फ इस्लाम, पर्दा और ये है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं. अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सब अच्छा करे. अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, और हमेशा हम ये सुनते हैं कि जो काम कमर्शियली करते हैं वो मर्द सिर्फ खाना पका सकता है, जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में हो, कहीं पे भी हो, वो केटरिंग और ये चीज़ें सिर्फ मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती. इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, पहले था कि मर्द, आप देखें ना हर रेस्टोरेंट में आपको, अभी भी रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा आपको जो शेफ़ नजर आएंगे वो आदमी है. बिल्कुल. बिकॉज जो किचन में जो स्टाफ होता है ना, वो तरह तरह का बंदा होता है. ठीक है. एंड आई थिंक जो रेस्टोरेंट ओनर्स वगैरह हैं, उनको अनलेस एंड रेस्टोरेंट ओनर खुद एक शेफ हो तो वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है. अदर देन दैट, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क आउटसाइड एंड वर्क इन द किचन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमें अब बहुत सी लड़कियां हैं जो कि कितनी शेफ है, लेकिन वो आप देखें बहुत कम किसी जगह पे जाके शेफ काम कर रही होंगी. हाँ, मैंने कराची में देखा है, इस फूड सीन इज़ डिफरेंट, वहाँ पे लड़कियां ने काम करी होती हैं कुछ. लेकिन इधर लाहौर में मुझे सिवाय बड़े बड़े जगह पीसी में या उसमें भी आपको कोई सू शेफ नज़र आ जाएगा या जगह. लेकिन अगर बात की जाए कि कमर्शियली रेस्टोरेंट्स में बहुत कम है. अनलेस अंटिल आपकी जो ओनर, जैसे मैं हूँ, मैं किचन में होंगी ना तो आई प्रिफर कि मेरे साथ लड़कियां भी हों, क्योंकि मैं एक मेन बंदा, वहाँ पे ऐसा कोई बंदा होना चाहिए, मेन खातून होनी चाहिए जो कि मैनेज कर सके. मैं एक जगह गई, कतर गई थी. ठीक है. उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि आप हमें पाकिस्तानी डिशेज. अब मैं जब उस जगह पे गई हूँ ना, जो उधर का जो स्टाफ था ना, सारा लाहौर से इधर उधर से गया था. आप सोचें, उन्होंने मेरे से इस तरह का बिहेवियर किया और वो मैं बता भी नहीं सकती. फिर एक दिन फिर उनको लगा कि शायद कोई ये ऐसी वैसी कुछ उन्होंने बुला लिया. फिर एक दिन ना मैं उनको सिखा रही हूँ, वो सीख नहीं रहे. अच्छा. मैं सिखा रही हूँ, वो सीख नहीं रहे. एक जी, मैं फैसलाबाद से हूँ, जैसे होता है ना कि छोटे छोटे शेफ करते मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं फलाना हूँ. मैं बात ही ना वो सुने. मैं उनको बता रही हूँ कि जी देखिए ये सिखाना है, ये किचन में. एक दिन मैंने सबको छोड़ दिया. फिर मेरा जो आवाज़ अब ऊंची हुई है, then they realize कि no, they cannot mess around with me. They cannot ignore a woman in the kitchen. They cannot ignore a single woman in the kitchen. एक औरत का होना भी उनको बता दिया मैंने कि एक औरत खड़ी हुई किचन में, उसको you can take for granted. आप मुझे जैसे कहते हैं पंजाबी, कुत्ता बिल्ला ना समझे मुझे. आपको अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ती. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम देयर. 10 बंदे खड़े हुए थे तो फिर 11वीं मैं थी. फिर 11वीं की आवाज़ जो थी ना वो 10 पे भारी थी कि ओनर आ गया, जो कि शेख था, वो उसने रात को मुझे अपोलोजाइज किया, मुझे खाने पे लेके गया, उसने अपोलोजाइज किया. आई सेड नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल लाइक दिस. दे नीड टू अंडरस्टैंड. और बात वही थी ना, एजुकेशन.
लैक ऑफ एजुकेशन। ट्रू। कि उनको लगता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक घर में केटरिंग की है, ठीक है, थोड़े दिनों पहले मैंने केटरिंग की है, और वहाँ सारे लोग थे, एंगेजमेंट हो रही थी, वहाँ पे थे। ठीक है। और जो जिनके घर गई थी वो बहुत स्वीट, बहुत ही अच्छे लोग कि मुझे मतलब कि फील कंफर्टेबल कराने आप हमारे साथ, बिकॉज आई वाज देयर ऑन माई टोज, मैं सब कुछ चीज़ें अरेंज कर नहीं सकोई। अब जो उनका एक घर का बंदा था, सब लोग किचन में लगे हैं, उनसे क्या किया, एक प्लेट पकड़ी और नाचोस के मैंने प्लेटर लगाए थे, उससे नाचोस भर के ना वो किचन में। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा आपकी मैडम बच्चों को अपने खाने नहीं दे रही, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो आप लोगों ने खाना है। Exactly. लेकिन ये अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ही मिसबिहेव्ड विद मी। ओके। ही मिसबिहेव बिकॉज ही थिंक कि उनके घर में 2 खवातीन हैं, तो मैं भी शायद मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। यही तो बात है, जब एक ओनर जाके अपने काम पे खड़ा होता है तो उसको लगता है, लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है ना, तो बेचारी खुद आई हुई है। वो ये नहीं देखते दिस इज माई वर्क, आई हैव टू बी देयर। और फिर जब मैंने फंक्शन ख़त्म हो गया, मैंने माशा से खाना शाना सब कुछ दे के जब मैं घर आई हूँ, देन आई मैसेज देम कि दिस इज़ नॉट ऑन। मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताया। और माशा से सब लोगों ने जो मुझे उधर देखा, जो उनके मेहमान आते हैं, दे वर सो हैप्पी, ताली मेरे लिए बजी कि आई शुड सी, हम आपके इतने बड़े फाइल लोग तस्वीरें खींच रहे, एंड दैट इलिटरेट पर्सन डज नॉट नो कि मैं कौन थी। तो लैक ऑफ एजुकेशन, जो इस तरह का जो स्टाफ है ना, बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन, कोई एजुकेटेड बंदा नहीं उधर कि जो उनको बताए। पढ़े लिखे जाहिल भी तो होते हैं ना। अब वो क्या होता है, जो छोटे छोटे हेल्पर्स है ना, वो एक टाइम पे आके ना वो शेफ बन जाते हैं। तो लेकिन उनमें क्या है, मेरे पास भी बहुत सारे शेफ आते हैं, मैं कहते हैं ये चीज़ बनाओ, ऑयस्टर सॉस वुस्टर सॉस हर चीज़ में एक ही समय, नहीं ये नहीं है। हर एक में ऑयस्टर वुस्टर नहीं पड़ती, एच भी डाल दो, फलाना ये नहीं पड़ती हर एक में। तभी तो आप लोगों के सबके खाने जैसे रंग के हर एक में डिफरेंट चीजें बनती है। वो क्या करते हैं, वो ये चीजें सीख लेते हैं। जिस सॉस का नाम आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल सिराचा नाम आ गया जी, सब में सिराचा सॉस डाल दिया, ऑयस्टर आ गया, सब में ऑयस्टर, यही डालना है, ऑयस्टर सॉस वुस्टर सॉस फलाने सब है बेटा, उसके अलावा भी कुछ और सॉस है, और कौन सी है? नहीं, कुछ नहीं उनको और पता, उनको कुछ नहीं पता कि हॉयसन सॉस भी कोई चीज़ होती है, फलानी सॉस भी होती, नहीं पता। उन्होंने आपके टेरियाकी में भी एक ही सॉस डालनी है, आपके कंपा में भी एक ही सॉस डालनी है, तो उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा फिर? एग्जैक्टली, तो सब एक ही तरह का लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप, जो हम कहते हैं कि एक पर्सनल शेफ जो होता है, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहा होता है, और एक जो कुक जो सब में बना रहा है, उनमें क्या फ़र्क आता है बेसिकली? Like, what is the difference? देखिए, कुक जो है, जैसे मुझसे बहुत सारे पूछते तो वो कहते हैं आप मैसेज के लिए बना रहे हैं, तो मैं मैसेज के लिए बना रही। मैं जैसे ऑर्डर लेती हूँ, पर्सनल ऑर्डर लेती हूँ, तो उसमें जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है मैं उसको कैटर करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। उनकी चॉइस क्या है, उनको किस तरह का पसंद है, उनको ये चीज़ नहीं पसंद, सो मैं उनसे पूछ करती हूँ। सो दिस इज़ लाइक व्हाट पर्सनल एंड कमर्शियल का ये होता है। कमर्शियल तो अभी जैसे मैंने पर्स के एक देग बना दी है, उसमें से मैं निकाल के देती जाऊँगी। जो पर्सनल है वो ये है कि आपके रिकमेंडेशन, आपने क्या कस्टमाइज खाना आपका पूरा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं एज अ शेफ, अगर कोई काम करना चाहता है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो स्टार्टिंग पेज क्या होती हैं? क्या पे स्केल्स बहुत हाई हैं? नहीं, अनलेस अनटिल आपने बहुत सारा काम किया हो, आपके पास जो आपके रेज्यूमे बनी हुई है, आपने इधर से इंटर्नशिप की हो, उधर से इंटर्नशिप की हो, उधर से स्कूलिंग आपकी कौन सी है। अब देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं लाहौर में, मैं इस टाइम पे नाम नहीं लेना चाहती, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि जी उसको ये किया, वो भी प्रेफरेंस करता है। एक स्कूल है जो ज़रा हायर एंड है, उसके उधर से इंटर्नशिप्स भी जाती हैं, तो वो हायर एंड वाली साइड पे जाती हैं, वो काम करते ही इंटरनेशनल शेफ्स के साथ है। बिल्कुल। एक स्कूल है जो कि लोकल बेकरीज और इस तरह की चीज़ें, उसमें लोग चले जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टार्टिंग पे आपको इतनी नहीं मिलती, आपको विद पैसेज ऑफ टाइम आपको देंगे, अच्छी पे मिलेगी। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज क्या हो सकती हैं बीइंग अ शेफ? I have no idea, to be very honest, because I've never worked in commercial kitchens. I have my own kitchen, so I am the head chef right now. अच्छा, I thought might be आप मिलती हो तो आइडिया नहीं, मैंने to be very, कोई बताएगा भी नहीं। हाँ यार, कि आप क्या दे रहे हो क्या, क्योंकि सबको ये होता है कि अच्छा, अगर मैं किसी पूछूंगा होगा जी ये मेरा शेफ तोड़ने की कोशिश कर रही है, oh, yeah. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और मैं कभी भी किसी के
कोई इरादा नहीं किसी का शेफ तोड़ने का। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो अगर एक के साथ नहीं वफादारी नहीं कर सका, वो 500 की खातिर या 1000 की खातिर आपके पास आ जाए ना, तो वो नहीं है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि कितना है, लेकिन आई थिंक जो अब हुकूमत ने सेट कर दी हुई है, तो उस हिसाब से जिस तरह की इन्फ्लेशन जो सब कुछ जा रही है, तो आई थिंक दे पे गुड, इतना तो दे देते होंगे कि अच्छा वो करे। लेकिन I've never asked to be very honest, सर्वाइवल अच्छा हो जाए, बट I've never asked, और किसी ने कभी शेयर भी नहीं किया कि कौन क्या देता है। तो क्या अपने बेटों को भी इनकरेज करेंगी कि वो भी शेफ साइड पे ही आए? डेफिनेटली नहीं, इनकरेज तो जैसे मेरा बड़े वाले बेटे को बहुत शौक है खाना पकाने का, ठीक है, और मैंने उसको बहुत कहा है कि अगर तुम्हें शौक है एंड इफ यू वांट टू परस्यू दिस, और मैं तुम्हें कॉर्डन ब्लू भेज देती हूँ, ठीक है, जस्ट गो एंड सो। और उसको साथ साथ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अच्छा, दोनों चीजें साथ भी तो हो सकती हैं। दोनों चीजें साथ। उसके बाद फिर मुझे होता है कि अच्छी डिग्री भी ले लो। हाँ, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जो खाने का शौक है वो तो कर ही लेगा, वो तो कहीं पर भी जाएगा, वो अपने वो उसके लिए आपको कुछ टाइम नहीं रिक्वायर्ड। जैसे मैं बात करी, आई स्टार्टेड आफ्टर लाइक लेट 30s में मैंने शुरू किया था, सो देयर इज नो टाइम टू स्टार्ट फॉर कुकिंग। पढ़ाई का भी कोई टाइम, लेकिन एज है। सो ये एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। बट आप देख रहे हैं 27 साल का बच्चा अगर ग्रेजुएट करेगा तो उसको कहाँ पे नौकरी कहाँ से मिलनी है, फिर उसे सो लाइक कुछ चीजें होती है जो एज की। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ये सोचती हूँ कि लोग जो हम पढ़ते हैं ना, हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं, बजाय अगर हम नौकरी की जगह बिजनेस की तरफ आए, अपना सोचें। एंड यू आर वन ऑफ देम जिसने बिजनेस किया है। यू आर एन एग्जाम्पल फॉर वुमेन जो अपना काम कर सकती हैं, घर पे डेली खाना बनता है। वी हैव सीन वुमेन गर्मी में भी पकाती हैं, सर्दी में भी पकाती हैं, फिर भी बाय द एंड रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर सेइंग कि आप पका रहे हो, यू आर अर्निंग माशाल्लाह गुड, यू आर हैविंग अ रिस्पेक्ट, तो काम तो वही है। लेकिन ज़ैनब, हर कोई रिस्पेक्ट से देखता भी नहीं है। हाँ, अभी लोग हैं, जैसे किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी शेफ हो, कहा नो, शी इज नॉट अ शेफ, शी इज अ होम कुक। Oh, okay. She's a home cook. She's not a chef. She's not a certified chef. And I just told her, yes, I'm not a certified chef, but I think I'm doing far much better than certified chefs in Pakistan. Simple as that. किसी ने मुझे कहा, your kitchen is very sloppy, your kitchen is like ये वो. I said, fine. I might not be having industrial kitchen at the moment, but I cook food for like parties and for events from this kitchen. Yeah. Does it make a difference? इंडस्ट्रियल किचन लगा के लोगों के किचन बंद हो रहे हैं। मैं तो इंडस्ट्रियल किचन नहीं भी बनाया हुआ, जो कि मैं सोचती तो मेरे मियाँ कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी जिस तरह की इन्फ्लेशन है अभी रुक जाओ, अभी इसको ना तोड़ो, ना ये करो, वो ना करो। सो मैं उसी किचन में उन्हीं छोटे चूल्हों पे मैं इतना खाना बनाती हूँ। डज इट मेक अ डिफरेंस? मेरे कोई हाथ के जायके में कोई फ़र्क आया है? कुछ नहीं आया। सो रिस्पेक्ट की जब आप बात कर रहे हो ना, अगेन मैं बात करती हूँ, इट ऑल कम्स फ्रॉम योर होम। आप कितनी रिस्पेक्ट आपके घर में आपको सिखाई जाती, किस किस काम के लिए। अभी भी कहते बावर्चन, और वो कौन से जिनके मैं फेसबुक प्रोफाइल देती हूँ ना, मतलब कि मिडिल एज भी नहीं, ओल्डर एज बंदे, वो आपको बावर्चन कहते हैं। मैं कहती हूँ फिर अपनी माँ को भी बावर्चन बोलो, अपनी बहन को भी जो तुम्हें चाय बना के देती है, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भी ऐसी अल्फाज से इस्तेमाल बुलाओ ना। बिल्कुल। सो रिस्पेक्ट, आई थिंक सो आजकल कोई मैटर नहीं करता कि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को भी गालियाँ पड़ रही होती है, जूते पड़ रहे होते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आपको नहीं, आप डाइटिशियन हैं, आपके ज़रा सा वेट कम किसी का नहीं होगा, आप कहेंगे ये फजूल की है, ये भी पैसे बनाने के लिए। रिस्पेक्ट इज ऑल फ्रॉम हार्ट। एग्जैक्टली। हाउ यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, आपके दैट शोज, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट यू। कि आप जिस तरह, मेरी कूड़े वाली है, मैं रुकती हूँ ना, मैं उसको सलाम करती हूँ, वो उसमें खुश होती है। I swear she's like, भाजी तुसी रुक के सलाम कर, तुसी गड्डी रोक दो, मैंने सलाम। तो मैं कहती हूँ तू कूड़ा चुकनी है, तेनू पता है तू कितना बड़ा काम करनी पई है। तुम हमें नीट एंड क्लीन कर जाती हो आके। Exactly. तुझे पता है तू कितना, लोग कहते हैं कूड़े वाली है, मैं कहती तुझे पता है तू क्या काम कर रही होती है। तो सलूट मैं इसको ना, जब भी आती हूँ मैं इसको यूं करती हूँ, गली में से गुजरती ना सुबह सुबह के टाइम, उसको सलूट यूं करती ना, बड़ी खुश हो जाती है, उसी चीज़ में खुश हो जाती है। सो दिस इज रिस्पेक्ट।
सो आई थिंक एक न्यू बॉर्न बच्चा भी जो है ना उसकी भी रिस्पेक्ट है, आप उसको थोड़ा से 2 दफा चीक्स को यूं करे, तीसरे दफा ना वो भी आपको पीछे करेगा। तो दैट को भी नाक से कुछ अगर बांधा भी होगा हाथ को तो अपनी चीक को क्यों करेगा, अपने नाक को करेगा कि डोंट टच मी, इट्स लाइक I think that's the best example जो हम इस पे सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। So respect is like, I think it tells a lot about the person. अच्छा, ऑनेस्टली बात करें तो आपकी बातें और वो चीज़ें इतनी मुझे इंटरेस्टिंग और मज़े की लग रही हैं कि मेरा जो है ना वो पॉडकास्ट ख़त्म करने का दिल नहीं I कर talk रहा। a lot. जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे अली कहता है चुप। अच्छा, ऑनेस्टली मैं खुद बहुत बोलती हूँ, लेकिन व्हेन आई डू अ पॉडकास्ट तो मैं घर से सोच के आती हूँ कि आज ज़ैनब कम बोलना है क्योंकि यू हैव टू गिव अ पेस, यू हैव टू गिव अ टाइम टू द नेक्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले तो हम जो है वो आपका एक लास्ट टेक मैसेज जो है वो मैं लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए। पहला, जो कुकिंग करना चाहते हैं तो ख़ुद को कैसे जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग को बेहतर कैसे करें। नंबर 3, उनके लिए जो कुकिंग भी नहीं करना चाहते लेकिन खाने के बहुत शौकीन है, वो क्या करें। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा कि कुकिंग करना चाहते हैं और कैसे करें। अगेन, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। The more you're going to tell the people कि मैं आज ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, कैची स्टफ आपका होना चाहिए। So वो आपका है। बेहतर किस्म बनाना है, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ही दिखाओ जो बेचते हो। ठीक है, जैसे मुझसे कोई कहता है ना कि डिज़र्ट, मैं उनको बताती हूँ ये डिज़र्ट बोल में गया है, ये क्लाइंट खुद पिक करने आया, मैं आपको भेजूंगी, डब्बा पैक होगा, इसके ऊपर लिड होगा, इसकी ये प्रेजेंटेशन नहीं आएगी। सो आपको गाइडेंस, क्लाइंट को गाइड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं आपने सोचना अच्छा जो मुझे पैसे आ रहे हैं तो ये ऑर्डर कर रही है तो करती हो। नो, आई ऑलवेज गाइड माई क्लाइंट्स कि 2 चीज़ें आपके टेबल पे एक जैसी ड्राई नहीं होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच आयशा। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द क्लाइंट प्रॉपरली, नॉट इवन थिंकिंग कि हाँ जी मेरे से 5,000 का काम चला जाएगा, लेकिन जब आपको टेबल पे जो चीज़ पड़ी होगी तो वो क्लाइंट भी कहेगा यार मुझे बता ही देती, यार ये शी इज़ नॉट सिंसियर, इसको सिर्फ था पैसे कमाने पैसे। सो ये चीज़। सेकेंडली, जो खाते हैं उनका क्या पूछा था आपने? खाने के शौकीन है लेकिन पकाना नहीं चाहते। ठीक है, हम जैसे लोग हैं ना, ऑर्डर करा ले। दैट इज अ वेरी गुड मैसेज कि ऑर्डर कर ले हमने। तो आई गेस जो है आपके पास हम ऑर्डर खुद भी कर रहे होंगे और मैं तो आपकी वो विजिट कर रही हूँ रूफटॉप भी, और आपके पास जो है ना ऑर्डर्स भी करने आ रही हूँ। तो आई होप आप सब ने भी इंजॉय किया होगा हमारे पॉडकास्ट को और आप भी बहुत जल्दी जो है वो ऑर्डर्स लाएंगे। विल बी वेटिंग फॉर दैट। और पॉडकास्ट पे जो भी आपके रिव्यूज़ हों, आप अगर वीडियोस देखते हैं, खाना अच्छा लगता है, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप उसको भी जो है वो पूछ सकते हैं उनसे, वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करती रहती हैं। तो एंजॉय करें उसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू ज़ैनब, इट वाज लवली हैविंग यू। और आपने जो मुझे इधर बुलाया है, नॉर्मली मैं बहुत कम इन चीज़ों पे जाती हूँ, बट आप खुद इतनी प्यारी तरीके से आपने मुझे कहा, तो आई कैन नॉट से नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।